चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वापस से हम अगला लेक्चर ये लीजिए। निम्न में से कौन सी ज्योति दक्षता सबसे कम होती है? तो वो होती है हैलोजन द्वीप की। आपको पता है हैलोजन द्वीप की ज्योति दक्षता सबसे कम होती है। फ्लोरोसेंट लैब की ट्यूब किससे भरी होती है? तो आपको पता है जैसे बल्ब के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन और आर्गन, उसी तरह इसके अंदर क्या होती है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें आर्गन तो होती है लेकिन आर्गन के अलावा क्या होता है, पारा होता है। क्या होता है? पारा, Hg, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलो। अब ये कह रहा है कौन सी वस्तु ऊर्जा उत्पादन करती है? तो बताओ कौन सी है? कोई भी चमकदार वस्तु होती है वो ऊर्जा उत्पादन करती है, सिंपल सी बात है। अब ये कह रहा है किसी सतह पर प्रकाश गिरने का परिमाण क्या कहलाता है? उसकी प्रदीप्ति कहलाता है। किसी भी सतह पर प्रकाश गिरने का परिमाण क्या कहलाता है? उसकी प्रदीप्ति। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कैंडेला किसकी इकाई है? कैंडेला है बेटा ज्योति तीव्रता की, ज्योति तीव्रता की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है किसी वस्तु में प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाशीय ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? बेटा ल्यूमेन कहलाती है। कोई भी एक वस्तु होगी उसमें प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा निकल रही है, कितना फ्लक्स निकल रहा है, उसको बोलेंगे ल्यूमन। ठीक है, और जो फ्लक्स निकल रहा है उसका मान क्या होता है? ल्यूमन। ठीक है, चलिए। अब ये कह रहा है ल्यूमेन फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से लगातार निकलने वाली कौन सी है? वो है प्रकाश तरंग। जल तरंग नहीं, पवन नहीं, विद्युत धारा नहीं, प्रकाश का है, प्रकाशीय तरंग निकलेगा बस। बेटा फटाफट से सारे, क्योंकि समय बहुत कीमती है, जल्दी चलो। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है? आपको पता है ल्यूमेन होती है। क्या होती है? ल्यूमेन। अब ये कह रहा है जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो सभी दिशाओं में बिखर जाती है, इसे प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रसार कहलाता है। उपयोगिता नहीं, प्रकाश नहीं, इसे क्या बोलोगे? प्रकाश का प्रसार। ठीक है, चलिए आगे चलो। एक अंतरराष्ट्रीय मानक मोमबत्ती, बेटा ये कह रहा है मीन स्पेरिकल कैंडल पावर के लिए ठोस कोण में प्रवृत्त ल्यूमेंस की मात्रा कितनी होगी? जल्दी से बताओ। मुझे पता है कैंडल पावर बराबर क्या होता है, आप बोलोगे ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन। अब आपको बोलेंगे स्टेरेडियन क्या होता है, आप बोलोगे ठोस कोण। और ठोस कोण मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्या होता है बेटा? 4 पाई होता है कि नहीं होता? हाँ, अब देखना, आराम से देखना। तो मुझे ये ल्यूमन चाहिए, क्योंकि ये ल्यूमन से तो बोल रहा है फ्लक्स। तो ल्यूमन बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 4 पाई कैंडल पावर। कैंडल पावर, अब ये कैंडल पावर कहां से आया? तो ये रहा बेटा, सीपी की फुल फॉर्म होती है कैंडल पावर। अब देखो 4 को लिखा 4, इसको बेटा पूरा मत लिखो 3.14, इसको 3 ही मानो। तो 4 तिया क्या होता है? 12 कैंडल पावर बराबर ल्यूमन, है ना? यही होगा। तो देखो 12 के आसपास आंसर, ये तो सारे ही 12 के आंसर है, तो लिखना पड़ेगा। देखो तो इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 3.14, ठीक है, ये पाई का मान है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 4 एकम 4 और 1 5 और 3, बेटा ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो 12.56। वापस देखो, 4 चौक 16 का 6 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12 कैंडल पावर। ठीक है, कैंडल पावर। तो 12.56, 12.56 नहीं, नहीं ये रहा बेटा 12.56 या 12.57, बेटा ऐसे ही करना है आपको वहां पे। आगे चलो। अब ये कह रहा है प्रकाश की दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? मैंने आपको अभी नहीं बोला, आपको नींद में भी पूछे तो याद होनी चाहिए, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। सजावटी प्रकाश तकनीक के अंदर कुल प्रकाश का प्रवाह का प्रतिशत प्रत्यक्ष किस से नीचे की ओर गिरने वाला कितना होता है? मुझे ये बताओ। ये अपने को पूछा किसका है? देखो कितने शातिर ढंग से लिखा है बेटा, अर्ध और प्रत्यक्ष, है ना? अर्ध और प्रत्यक्ष। अब देखो अर्ध प्रत्यक्ष में क्या होता है, 90% नीचे गिरता है प्रकाश। ये अगर लैंप है तो 90% प्रकाश नीचे गिरेगा। और जो अर्ध प्रत्यक्ष होता है ना बेटा, उस लैंप में क्या होता है, केवल 60% नीचे गिरता है और 40% ऊपर रहता है। अपने को क्या पूछा है? अर्ध प्रत्यक्ष में नीचे की तरफ कितना गिरता है? तो आपको पता है 60, देखो 60 से 90। ठीक है बेटा, चलिए। अब ये कह रहा है विद्युत डिस्चार्ज लैंप में उत्पादन का कारण क्या होता है? गैसों का आयनीकरण होता है, उसके अंदर गैसें होती है, वो आयन होती है, आयनाइज होती है, टूटती है, उससे मुझे प्रकाश मिलता है। यदि धातु फिलामेंट में सीधी कॉइल से धातु तार होती तो इससे क्या हो जाता है? मुझे बताओ, क्या बोल रहा है?
धातु फिलामेंट तार में सीधी कॉइल से हुई धातु की तार होती तो क्या हो जाता है? मुझे बताओ। अभी तो ये है कॉइल और इसकी जगह ये सीधी होती तो क्या होती? कैप होती, लैंप होती, फिलामेंट होती और ये होती। तो सिंपल सी बात है, ये धातु एक फिलामेंट हो जाती। खत्म। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो। अब ये कह रहा है टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग व्यापक तौर पर किसके लिए किया जाता है? टंगस्टन फिलामेंट किसमें? लट्टू के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? लैंप के अंदर। वाइंडिंग के अंदर तो कॉइल होती है। कार्बन फिलामेंट लैंप किसका उदाहरण है? नियॉन साइन लैंप का और इनकंडेंसेशन लैंप का। बिल्कुल। आर्क लैंप का नहीं, इसका नहीं। ठीक है, तो किसका उदाहरण है फिलामेंट लैंप? उद्दीप्त या इनकंडेंसेंट लैंप का। आमतौर पर 0 से 25 वॉट की शक्ति के लैंप को क्या कहा जाता है? उसे निर्वात भरा लैंप कहा जाता है, वैक्यूम फील्ड लैंप कहा जाता है। बेटा याद कर लेना, नंबर इंपॉर्टेंट है। गैस लैंप विसर्जन कब होता है? तो जब गैस के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो नाम नहीं पता चला, गैस विद्युत विसर्जन यानी कि विद्युत की उपस्थिति में क्या? गैस का विसर्जन। तो गैस के माध्यम से ताप नहीं, गैस के माध्यम से चैम्बर नहीं, गैस में अधिक नहीं, गैस माध्यम से विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो गैस टूटेगी और ऊर्जा देगी। खत्म। निम्नलिखित में से किस लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान अधिकतम होता है? तो बताओ कौन सा होता है? एलईडी में होता है, मरकरी में होता है, सोडियम में होता है या इनकंडेंसेंट में होता है? बेटा सोडियम लैंप में सबसे ज्यादा होता है। क्या? लैंप का उत्सर्जन, लाइट का उत्सर्जन। अब ये कह रहा है एक सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता कितनी होती है? बेटा ये याद कर लो, बहुत अच्छा लैंप है। सोडियम वाष्प लैंप शुरुआत में कैसा कलर देता है? गुलाबी। जब ये पूरी तरह चल जाता है तो कौन सा कलर देता है? पूरी तरह चल जाता है तब कौन सा देता है? पीला कलर। लैंप चालू होने में कितना लगता है? 10 मिनट। और याद क्या रखोगे, इसकी ल्यूमन क्षमता कितनी होती है? आप बोलोगे 50 ल्यूमन प्रति वाट। ठीक है। अब ये कह रहा है मरकरी लैंप में कौन सा नियम लागू होता है? तो इससे गैस आयनीकरण का नियम लागू होता है, क्योंकि मरकरी लैंप में जो गैस, जो मरकरी जो होती है ना वाष्प, वो अनिकृत होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है एक मरकरी वाष्प लैंप में क्या होता है? सिंपल सी बात है, नाम ही क्या है? मरकरी। तो क्या भरी हुई होगी? मरकरी पारा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पारा और मरकरी में बायोटॉपी में दो प्रकार के मुख्य और सहायक इलेक्ट्रोड होते हैं? बेटा क्या होता है? आप सिर्फ ये ध्यान रखो, मरकरी के अंदर मरकरी नाम आना चाहिए। तो मरकरी, मरकरी फ्लोरेसेंट, ये तो गलत हो गया। ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है इसने। एक क्या है? बायोनेट टोपी। तो देखो बायोनेट किस में नाम आ रहा है? तो ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर एक ही हो जाएगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। आगे चलो। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तंतु कम पारा दाब पर है? तो देखो इसको करने का तरीका, बेटा कौन सा है? ये पारा। ठीक है। अब सुनो, तो ये कौन सा हो सकता है? तो जल्दी से देखो। कम वॉस्प लैंप, सबसे कम इसमें कौन सा होता है? जो भी ये फ्लोरोसेंट होती है वो क्या है? हाई वोल्टेज वाली होती है। लेकिन जो ट्यूबलाइट होती है उसमें क्या होती है? 230 वोल्ट पे चलती है कि नहीं चलती है? हाँ चलती है। तो देखो मर्क्यूरी बायोनेट ये हाई होता है, ये भी हाई होता है, ये भी हाई होता है। बेटा फ्लोरोसेंट होता है वो लो टेम्परेचर पे चलती है, लो वोल्टेज पे चलती है। रोशनी इल्यूमिनेशन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नैनोमीटर का? नहीं, ये तो दाब के लिए किया जाता है। उपयोगिता पावर फैक्टर? नहीं। किसका करोगे? फोटोमीटर। बेटा इससे भी समझो, ये फोटो का मतलब ही क्या होता है? रोशनी। ठीक है। और मल्टीमीटर से तो एवीओ करते हैं, यानी कि ओम, वोल्टेज और धारा। लैंप होल्डर में छोटे उपकरण की आपूर्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका करोगे? एडाप्टर लैंप का। ठीक है। जो लैंप होल्डर होता है ना, उसमें लैंप होल्डर के रूप में किसका करोगे? एडाप्टर होल्ड में। सीलिंग क्या होता है? सीलिंग रोज जो आप देखते हैं घरों में लगे हुए होते हैं, वो नहीं। सॉकेट हेल्प होल्डर नहीं। क्या हो जाएगा? एडाप्टर लैंप होल्ड का प्रयोग किसमें करोगे? लैंप होल्डर के छोटे उपकरण की आपूर्ति करने के लिए उपयोग में लोगे। ठीक है। आगे चलो। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सजावटी या फ्लड लाइटिंग के रूप में, फ्लड लाइटिंग क्या होती है? स्टेज, जब बड़े एरिया पे लाइट देना हो, जैसा कि क्रिकेट मैच में, है ना। अब देखो टेस्टिंग लैंप की सप्लाई जांच करने में, बिल्कुल सही है। तार की किसी एक को शॉर्ट किया वो? तो नहीं बेटा।
टूटी हुई तार में पानी छिड़कना नहीं, यदि तार टूटी हुई बेटा ये तो नहीं है, इसको पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बल्बों की एक श्रृंखला की सेट में फ्लैशर का कार्य क्या होता है? देखो बेटा याद करना, फ्लैशर का कार्य क्या होता है? बिना रोशनी के सर्किट को जोड़ना या तोड़ना फ्लैशर का कार्य होता है। बिना रोशनी के सर्किट को जोड़ना या तोड़ना। आगे चलो। आगे कह रहा है दीपक दक्षता क्या होती है? बेटा ये क्या है? दक्षता। दक्षता का नाम याद रखते क्या बोलोगे? आउटपुट बटे में इनपुट। आउटपुट क्या देगा? प्रकाश। प्रकाश को क्या बोलते हैं? ल्यूमन। और नीचे इनपुट यानी कि वाट। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है शीत कैथोड डिस्चार्ज आवेशन की विधि क्या होती है? बेटा शीत इलेक्ट्रोड नाम याद आते ही आपको कैथोड की तरफ, नियॉन की तरफ चले जाना है, खत्म बात। अब ये कह रहा है किसी हेलोजन फ्लड लैम्प का वाइजर कैसा बना होता है? कांच का। बेटा बहुत जा रहा है, एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल के वाइजर किसका बनाओगे? तो बोलना कांच का। ठीक है, वाइजर किसका बनाओगे? तो बोलो कांच का। आगे चलो। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज पर लैंपों का उपयोग किया जाता है? बड़े आकार की प्रकाश व्यवस्था में? नहीं। स्वचालित उपकरणों में? बिल्कुल। स्वचालित उपकरण होते हैं ना, छोटे छोटे उपकरण, वाहन, स्वचालित वाहन यानी कि जैसे गेम्स, जैसे छोटे छोटे जो होते हैं ना, जो ऑटोमेटिक ड्राइव चलती है, उसमें कम वाट चलती है क्योंकि उसमें क्या काम होता है? लाइट लगाना, हॉर्न देना, इसलिए। ठीक है। औद्योगिक में तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, स्टेडियम में भी ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है 5 मीटर और 8 मीटर के आयताकार हॉल में 50 लक्स का ल्यूमेंस देना है, तो 200 ल्यूमेन है, तो कितने लैंपों की जरूरत होगी? ठीक है, मेरे पास है कितना? मेरे पास पड़ा है 200 ल्यूमेन। कितना पड़ा है? 200 ल्यूमेन। ठीक है, तो मेरे पास 200 ल्यूमेन है। ठीक है, अच्छा, तो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे देखना है कि ये क्या है? 50 लक्स। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 50 लक्स। बेटा ये 50 लक्स होता क्या है? आप बोलोगे ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? हाँ लिख सकते हो। यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 50 बराबर, अब ये 50 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, तो 50 की जगह मैंने लिख दिया 50। ठीक है, और ल्यूमन कितना है मेरे पास? 200। तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर कितना जरूरत होगी आयताकार के लिए? कितने लैंपों की आवश्यकता होगी, यानी ये कितने मीटर स्क्वायर पे दे सकता है? तो आप बोलोगे 200 बटे में 50, यानी कि ये 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर पे ये मेरे को मदद कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर होगा तो लैंप कितने चाहिए? तो इसको ऐसे लिखो बेटा, लैंप की आवश्यकता। अब मुझे चाहिए कितने पे? मेरे पास है कितना? पहले देखो, ये कि देखो मेरे पास है कितना, तो आप बोलोगे 5 × 8, और मेरे पास ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है? देखो बेटा 4 मीटर, इस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये से हो जाएगा, यानी कि मुझे 10 लैंप मिलने चाहिए, 10 लैंप। ऑप्शन नंबर ए। बेटा कैसे निकाला? आराम से देखो, मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है तो यहाँ से पकड़ो, ये 50 लक्स। 50 लक्स को क्या लिखोगे? 50 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ लिखा 50। ल्यूमन कितना दे रखा है? 200 चाहिए, तो मीटर कितने मीटर तक ये रोशनी दे सकता है? 4 मीटर स्क्वायर तक। ठीक है? अब देखो लैंप कितना चाहिए? मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कर दिया, 5 × 8 पे देना है, 4 से आंसर आ गया। बेटा करना पड़ेगा ऐसे आपको, है ना। आगे चलो। प्रदीप्तशील ट्यूब के अंदर टंगस्टन के इलेक्ट्रोड में क्या होता है? बताओ, सिल्वर ऑक्साइड होता है, फास्फोरस का होता है, प्रदीप्ति होता है, या फिर बेरियम या स्ट्रोंसियम? बेटा याद कर लो, बेरियम या स्ट्रोंसियम का क्या होता है? पाउडर होता है, पदार्थ होता है। ये कह रहा है औद्योगिक दोहरी ट्यूबलाइट फिटिंग के अंदर स्ट्रोबोस्कोप। बेटा स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है पता है आपको? कभी कभी आपने देखा है कि यहाँ पर अपने को ऐसा लगता है कि गोल 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 रोशनी हो रही है, जैसा अपन मेलों में नहीं देखते, वो ट्यूबलाइट के अंदर यूं गोल गोल चलता रहता है, वो हिलता तो है ना, वो लाइट होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोप। ये किसके लिए होता है? ये ट्यूबलाइट के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर हम स्ट्रोबोस्कोप को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? इंडक्टरिंग इफेक्ट होता है, इसलिए वो पूछ रहा है कि बताओ औद्योगिक में जो ट्यूबलाइट की फिटिंग के अंदर जो स्ट्रोबोस्कोप इफेक्ट आता है उसको कैसे कम करोगे? ठीक है, अब देखो ये किस लिए होता है? ये मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये गोल 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 घूम रहा है? मुझे इसमें होता है क्योंकि इसमें आवृत्ति में क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी इंडक्टिव गुण आ जाता है। और इस इंडक्टिव गुण को कौन रूप करता है? कैपेसिटर। तो आपूर्ति के समानांतर में कैपेसिटर नहीं, ये तो समानांतर में तो पावर फैक्टर बढ़ाएगा नहीं,
आपूर्ति के श्रेणी क्रम में नहीं, तो क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में संधारित्र लगाते हैं ताकि ये क्या है, फ्लेकिंग का इफेक्ट कम हो जाता है। बेटा याद कर लो। आगे चलो। 25 वॉट सोडियम वेपर के प्रज्वलन का कितना होता है गुण, तो ये उच्च वोल्टता के लिए स्पंदन उत्पन्न करता है। बेटा ये तो याद हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए ये लो। कुंडलित लैंप के अंदर मुख्य लाभ क्या होता है, तो मुख्य लाभ क्या होता है, उच्च प्रकाश देता है। किसमें, कुंडलित लैंप में उच्च प्रकाश देता है। उच्च प्रकाश देने के लिए उच्च वोल्टता कौन देता है, चौक देता है। ये कह रहा है हेलोजन लैंप में कौन सी गैस होती है, तो हेलोजन लैंप में कौन सी होती है, हेलोजन होती है, खत्म बात। ये कह रहा है दीप्त प्रकाश में किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, मुझे बताओ। दीप्त प्रकाश यानी कि सीपी। कैंडल पावर क्या होता है, ल्यूमन बट्टे में 4 पाई। बेटा इसको इधर भेजोगे, ये 4 पाई क्या है, ये ठोस कोणीय तो है, तो यही तो पूछ रहा है। तो बताओ ल्यूमन क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे ल्यूमन बराबर कैंडल पावर इंटू ठोस कोण, यही बोलोगे ना बेटा, ठोस कोण। तो देखो बाहरी विकिरण का फ्लक्स प्रति ठोस कोण, ये रहा फ्लक्स प्रति ठोस कोण। तो ऑप्शन नंबर ए। बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। आगे चलो। ये कह रहा है एक उच्च दबाव के मरकरी वेपर की दक्षता कितनी होती है, तो बेटा इसको याद कर लो कितनी होती है, 44 से 57, 60 याद कर लो आप 60 याद करो, क्या होती है, 60 ल्यूमन प्रति वाट। पार्क जैसे खुले स्थानों पर सबसे अधिक और उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है, तो आप मुझे बताओ कौन सी है, इनमें से मरकरी वेपर है, इसको कहते हैं फ्लड लाइटिंग, मरकरी वेपर लाइट है ना। पार्क में कौन सी यूज करोगे, मरकरी वेपर लाइट, अपन कहते हैं ना मरकरी लगा दे, कोई फंक्शन होता है तो, ठीक है। यदि एक फ्लोरोसेंट लैंप में के सिरों पर प्रदीपन होता है तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है शॉर्ट सर्किटेड स्पार्किंग, ठीक है, इसका कारण क्या है, शॉर्ट सर्किटेड स्टार्टर। बेटा ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि जहां पर बारीक काम चल रहा है, बारीक काम मतलब प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा है, प्रूफ रीडिंग, तो बेटा वहां पर क्या होगा, आपको भी पता है 500 ल्यूमन। देखो 500 ल्यूमन ऑप्शन में, बारीक काम चल रहा है, तो प्रूफ रीडिंग के अंदर तो 500 ही होता है, ठीक है। अच्छा, नहीं बेटा 500 ही होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 500। प्रूफ रीडिंग के अंदर या बारीक काम के अंदर 500 ल्यूमन बहुत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 1500 तो बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा। पारंपरिक फ्लोरोसेंट लूप में चौक का कार्य, चौक कहाँ कनेक्ट होता है, तो आपको पता है सप्लाई के श्रेणी में। देखो बेटा ये आप मेरी ट्यूबलाइट है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चौक को कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं सप्लाई लगा देता हूँ, है ना। तो सप्लाई के श्रेणी में लगा हुआ है ना ये चौक, बिल्कुल। और इस चौक का कार्य क्या है, वोल्टेज बढ़ाना, ठीक है। तो सप्लाई के साथ श्रेणी में लगाते हैं। अब देखो बेटा, एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लॉजिकल नहीं, लिक्विड लिक्विड ढूंढो, लिक्विड का है ये, एक तो लिक्विड ये रहा और ये रहा, तो लिक्विड कैरेक्टर नहीं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है बेटा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, नाम याद करो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी। स्टेरेडियन किसकी है, तो आपको ही पता है, ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। अब ये कह रहा है दीप या ल्यूमेन फ्लक्स की इकाई क्या होती है, आपको ही पता है ल्यूमेन होती है, फ्लक्स की इकाई क्या होती है, ल्यूमेन। ये अच्छा क्वेश्चन है। गैस भरा टंगस्टन में ये क्या कह रहा है, कार्य तापमान कितना होता है जिस पे वो कार्य कर सकता है, तो क्या होता है, 2200। होता तो 3500 है, लेकिन कार्य किस पे करा सकते हैं, 2200 पे। तो देखो इस पे नहीं, इस पे नहीं, 2200 नहीं है तो 2300 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है स्ट्रोबोस्कोपिक किस में अनुपस्थित होता है, वापस देखो क्या कह रहा है बेटा, किस में अनुपस्थित होता है, तो लट्टू में नहीं होता, ट्यूबलाइट में तो होता है, फ्लोरोसेंट में तो होता है, लेकिन लट्टू में कभी आपने स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट देखा क्या, नहीं, क्योंकि स्ट्रोबोस्कोपिक होता है क्या, इंडक्टिव प्रभाव से होता है ट्यूब, और लट्टू में क्या होता है, सीधे सीधे प्रतिरोध होता है। तो इसमें इनकंडक्टेंट में नहीं होता, फ्लोरोसेंट में होता है, इसमें भी होता है, सोडियम में भी होता है। सोडियम वाष्प लैंप का आंतरिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या होता है बेटा, नियॉन भरा हुआ रहता है, क्या भरा हुआ रहता है, नियॉन भरा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए याद कर लेना बेटा। अब ये कह रहा है सोडियम वाष्प लैंप का प्रज्वलन कितना होता है, तो ये याद कर लो बेटा, कितना होता है, 400 से 600 वोल्ट। सोडियम वाष्प लैंप का प्रज्वलन वोल्ट कितना होता है, 400 से 600।
अब ये कह रहा है ताप दीप्त फ्लोरोसेंट में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो गलनांक उच्च होता है, बिल्कुल सही है। उच्च गलनांक का संरक्षण करता है, ताप कठोर और पतले फिलामेंट होता है। देखो बेटा, ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा है? तो ज्यादा अगर आप मानोगे तो फिर ये ज्यादा ठीक है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। वैसे ये दोनों ही सही है बेटा, ये क्योंकि एग्जाम एग्जाम में डिपेंड करता है, कभी ये मान लेता है गलनांक, कभी ये मान लेता है, ठीक है। ओके, वैसे ये दोनों ही सही है, टंगस्टन का गलनांक भी उच्च होता है और टंगस्टन मजबूत होता है, तो उसको तोड़ना भी मुश्किल होता है बेटा, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। निम्न में से लैंप की गुणवत्ता सबसे अधिक किसकी होती है? एलईडी की, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की। आगे चलो, ये कह रहा है प्रकाश व्यवस्था योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? तो उपयोगी गुण पे तो होता है, मूल्यह्रास पे भी होता है, लेकिन परिवर्तक पे नहीं होता है, ऊंचाई पे तो विशेष रूप से होता है, परावर्तक पे नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होता है उसको भी अपने को कोई मतलब नहीं है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब ये कह रहा है उच्च दाब पर पारद क्या होता है? उच्च दाब पर बेटा ये याद कर लो, 50 ल्यूमेन होता है। उच्च जो होता है ना, हाई प्रेशर मरकरी उसकी कितनी होती है ल्यूमेन? 50 ल्यूमेन प्रति वाट इसकी दक्षता होती है। हाई प्रेशर मरकरी की कितनी होती है? 50 ल्यूमेन। अब ये कह रहा है प्रदीप्ति नलिका फ्लोरोसेंट की फिर क्षमता पूछ रहा है, तो कितनी बताओगे फ्लोरोसेंट की? देखो ऐसे याद कर लो, जो हाई प्रेशर होती है ना मरकरी, उसकी कितनी होती है? आप बोलोगे 50 ल्यूमेन। और ये आपको प्रदीप्ति पूछेगा ना, प्रदीप्ति नलिका या फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसकी भी लगभग कितनी होती है? 40 से 50 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब ये कह रहा है किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट चौक कॉइल को शॉर्ट किया जाता है, तो इसका दुष्परिणाम क्या है? उसका दुष्परिणाम है तत्काल रूप से बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि ये स्टार्टर नहीं है कि लगाने के बाद हटा दो, इसका काम क्या है? धारा को मेंटेन करके रखना, वोल्टेज को बढ़ाना। तो क्या हो जाएगा? तत्काल रूप से बुझ जाएगी अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो। फ्लोरोसेंट ट्यूब में ब्लास्ट का कार्य क्या होता है? आपको पता है ब्लास्ट क्या होता है? जो वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को एक नियत मान तक लाता है, ठीक है। तो कम वोल्टेज पे शुरू करता है? नहीं भाई साहब, वोल्टेज को तो बढ़ाता है। कम वोल्टेज, अरे ये भी गलत। उच्च वोल्टेज पर प्रारंभ करता है और ट्रेड सर्किट पर काम कराने के लिए वोल्टेज में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही है। शुरुआत में उच्च वोल्टेज और काम के लिए वर्तमान स्थिति नहीं। देखो बेटा ऐसे निकालते हैं आंसर। अब ये कह रहे हैं इंडिकेटर लैंप के पास क्या होता है? तो इंडिकेटर लैंप में क्या होता है? फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन होता है, ठीक है। चलो, और इंडिकेटर लैंप कौन सा होता है? जो इंडिकेट करता है। आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, इंपॉर्टेंट, आराम से समझो। देखो, चित्र में स्विच अगर को बंद कर दिया जाए, इस स्विच को मैंने बंद कर दिया, सभी स्विच को, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? ठीक है, स्विच को मैंने बंद कर दिया तो क्या होगा? अच्छा, ये देखो बेटा, ये सारे इसने क्या बोला है? चित्र में सभी स्विच को बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसमें। तो देखो बेटा, अगर मान लो इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, तो देखो बेटा यहां से धारा गई, है ना। और धारा हमेशा क्या है? कम प्रतिरोधी मार्ग पर चलती है। बेटा देखो, जो ई यहाँ पर है वो भी ई यहाँ पर है, जो भी ई यहाँ पर है, तो धारा इसमें जाएगी ही नहीं, इसमें भी नहीं जाएगी, धारा यहीं से चली जाएगी। समझे? देखो आराम से समझो, आराम से समझो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैंने जैसे ही ये स्विच बंद किए ना बेटा, तो धारा हमेशा क्या करेगा? कम प्रतिरोधी मार्ग से यहाँ से निकल जाएगा, इनके अंदर धारा जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये क्या है बेटा? ये समानांतर है और समानांतर में वोल्टता हमेशा बराबर रहती है, तो धारा सारी की सारी यहीं से निकल जाएगी, इसमें जाएगी ही नहीं। तो ना तो L2 चलेगा, ना L1 चलेगा। तो L1 प्रकाशित होगा? नहीं। L1 L2 होगा? नहीं। L2 होगा? नहीं। ये दोनों ही प्रकाशित नहीं होंगे, ना तो L1 प्रकाशित होगा ना L2। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि धारा सारी यहाँ से निकल जाएगी, है ना, शॉर्ट है ना, इसलिए। अब ये कह रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक कहाँ जुड़ा होता है? आपको बता दिया, लैंप के साथ सीढ़ी में, सीरीज में। आगे चलो, अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक नहीं लगाए तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर चौक नहीं लगाया तो पूरी पूरी 230 वोल्टेज उसके पास चली जाएगी, लैंप फ्यूज हो जाएगा, लैंप फ्यूज हो जाएगा। अब ये कह रहा है प्रदीप्ति घनत्व की इकाई क्या होती है? आपको भी पता है क्या होती है, लक्स होती है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होती है।
अब ये कह रहा है 55 वॉट के 220 लैंप पर संयोजित किया जाता है तो लैंप में धारा कितनी होती है? बेटा अगर ये क्वेश्चन वहां पे बैठे नहीं आ रहा है ना तो आपको जो आता है वो दिमाग लगाओ एक बार आंख बंद करके। पी बराबर, हाँ अब याद आया, तो ऐसा बोलो पी बराबर आ गया वी आई। ठीक है बेटा, पी कितना दे रखा है? आप बोलोगे 55, वी कितना दे रखा है? 220 इंटू आई। तो देखो आई कितना हो जाएगा बेटा? 55 बटे 220। इसको करोगे तो कितना हो गया? 1/4। तो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? पाव, यानी कि 25 एम्पियर। देखो बेटा आया, ऐसे निकालना है बेटा आंसर। आगे चलो। अब ये कह रहा है सोडियम वाष्प लैंप का प्रज्वलन कितना होता है? तो आपको पता है ये सोडियम वाष्प लैंप का लगाओगे सिंगल फेज सप्लाई में, और सिंगल फेज आपके पास आती कितनी है? 230 वोल्ट। तो लगा दो 230 से 400। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको कम समय के अंदर सारे के सारे प्रश्नों को, इल्यूमिनेशन के प्रश्नों को दिखा दूं और याद करा दूं। ठीक है साथियों, अच्छे से पेपर देना बेटा। पेपर में आपको कितना कॉन्सेप्ट आया ये नहीं मायने रखेगा, मायने ये रखेगा किसने उत्तर लगाया है, और 80% से ज्यादा प्रश्न रिपीट आते हैं। तो आराम से करना पेपर, और खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। भारत माता की जय, वंदे मातरम।